गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों और मेरे शिक्षक भाई बहनों। आज शनिवार की गतिविधि में मैं अध्यापक अनिल कुमार जनपद आदर्श से आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ भारत का नक्शा। पिछले वीडियो में हमने भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम आपको बताएंगे भारत के तटीय क्षेत्रों के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, तट कहते हैं वह स्थान जो समुद्र के आसपास हो। भारत का प्रायद्वीपीय स्थान जो है यानी अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी वाला स्थान जो है वो कहलाता है तट। क्या कहलाता है? थोड़ा सा आगे आ जाओ और सकते हैं, ऊपर आ जाओ, दो चार यहाँ बैठ सकते। ठीक है, तो हम भारत के तट, पहले पश्चिमी तट डाल रहे हैं हम। भारत के पश्चिमी तट, ठीक है, पश्चिम इस साइड है, पूरब इस साइड है, ध्यान दीजिएगा, और दक्षिण नीचे है। तो हम भारत के पश्चिमी तटों पर चर्चा करेंगे। पहले तो भारत में पश्चिमी तट जो है 5 हिस्सों में बटा हुआ है। ये पूरा तट जो है, ये इलाका जो है, देखो, गुजरात से लेके दमनदीप तक, दमनदीप से गोवा तक, गोवा से कर्नाटक तक और कर्नाटक से केरल तक, ये 5 भागों में अलग अलग तट बटा हुआ है। इसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट की जो पहाड़ी है, हमने पहाड़ी पढ़ा चुके हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है? महाबलेश्वर। कौन सी है? महाबलेश्वर। हाँ, तो हम पहला तट देखते हैं। देखो, पहला तट गोवा से, यहाँ से निशान बनाएंगे, ये गोवा से लेकर और यहाँ दमनदीप, गोवा नहीं, सॉरी, गुजरात से लेकर दमनदीप तक। ठीक है, बनाओ नक्शे में, गुजरात से दमनदीप तक। बाहर बना लो चाहे अंदर की साइड बना लो, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे बना लो, गुजरात से दमनदीप तक। ठीक है, इसका नाम लिखेंगे हम काठियावाड़ तट। क्या लिखेंगे? काठियावाड़, काठियावाड़ तट, गुजरात से दमनदीप तक। कितना? दमनदीप तक। इसका नाम हुआ काठियावाड़, काठियावाड़ तट। और आगे के सकाओ, एक दूसरे के नक्शे मत देखो, समझने की कोशिश करो। ये सिद्धार्थ आ गया? नहीं, आगे से क्या, आगे आओ। पहला तट कौन सा हुआ? गुजरात से दमन तक। कहाँ तक? दमनदीप यूनियन टेरिटरी है, यूटी, ये संघ शासित प्रदेश है और गुजरात में स्थित है, ध्यान रखिएगा, दमनदीप। ठीक है, अब दूसरा तट स्टार्ट होता है आपका दमनदीप से गोवा तक। देखो, गोवा ये रहा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो तट आएगा गोवा तक, ये कहलाएगा कोंकण तट। क्या कहलाएगा? बोलो, कोंकण तट। नंबर 1 काठियावाड़ तट। नंबर 2 बोलिए, नंबर 1 काठियावाड़, नंबर 2 हाँ। तट तो सब समझ रहे हैं ना? तट होता क्या है? तट माने किनारा, समुद्र या नदी के पास का वह स्थान जहाँ पे हमारे पैर रुक जाएं या जहाँ हम खड़े हो सकें, वही कहलाता है तट। ठीक है, देख लिया कोंकण तट। इसके बाद आएगा तीसरा, गोवा से लेके कर्नाटक तक। देखो, ये गोवा है और ये हमारा कर्नाटक है। यहाँ तक जो तट है ये कहलाता है केनरा तट। केनरा तट, या इसका दूसरा नाम भी है कन्नड़ तट। कन्नड़ तट। ठीक है, नंबर 3 पे कौन सा हो गया? केनरा तट या कन्नड़ तट। ठीक है, क्लियर हो गया? कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है? बिंदी लगाते जाना, इसलिए राज्यों को अलग अलग दिया हमने, कौन से राज्य में कहाँ तक है। और सबसे लास्ट बचा कर्नाटक से केरल तक, ये वाला हिस्सा कहलाता है मालाबार तट। कौन सा कहलाएगा? मालाबार तट। ठीक है, 4 हो गई है। कितने? 3 4। बेटा बोला क्या हो, जरा डंडी लेके ही वहां से लंबी से समझाने के लिए। अब एक बार रिपीट करेंगे। गुजरात से दमन तक कौन सा है? कौन सा?
दमन से लेकर गोवा तक, कौन सा? कोंकण तक। गोवा से लेकर कर्नाटक या कन्नड़ तक, ठीक है। और कर्नाटक से केरल तक, मालाबार तक, ठीक है। क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन? तो ये हमारे पश्चिमी तटीय राज्यों का जो तट क्षेत्र है। अब देखिए, ये जो समुद्र का इलाका है, अरब सागर का इलाका जो है, ये समुद्र जहाँ से ख़त्म होता है और वहाँ कुछ स्थान ऐसा होता है जहाँ पर सैलानी टहलते हैं, घूमते हैं। समुद्र के किनारे तुमने देखा होगा, किसी नदी नहर के किनारे भी हम घूमने जाते हैं तो कच्ची ज़मीन होती है, वो थोड़ी दलदली होती है। कैसी होती है? उसी को कहते हैं तट, ठीक है। तो ये पश्चिम भारत के पश्चिमी तटीय स्थान हो गया, तटीय मैदान। क्या हुए? अब आते हैं हम पूरब में। ये है पूरब। कौन सा महासागर पाया जाता है? कौन सा? अब देखिए, पश्चिम का तट तो राज्यों के हिसाब से बटा हुआ है, पूरब का तट बटा हुआ है नदियों के हिसाब से। कौन सी नदी यहाँ पर आकर बंगाली खाड़ी में, देखो दो प्रकार की नदियाँ होती है बच्चों। कुछ नदियाँ तो यहाँ से चलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? गंगा भी बंगाली खाड़ी में गिरती है। सारी नदियाँ, अधिकतर नदियाँ पश्चिम से पूर्व बहती हैं। कहाँ बहती हैं? पश्चिम से पूर्व। 3 या 4 नदियाँ ऐसी हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, जिसमें एक तो माही नदी है, एक ताप्ती है और एक साबरमती है, ठीक है। ये 3 नदियाँ जो हैं पश्चिम से, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी सभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व बहती हैं। तो जो नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं वो बनाती हैं डेल्टा। क्या बनाती हैं? डेल्टा एक आकृति होती है। और जो नदियाँ पूर्व से पश्चिम बहती हैं वो बनाती हैं ज्वार नद, ठीक है। इसको बोलते हैं एस्चुरी बोलते हैं इसे। ये जगह के स्थानों के नाम है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अजीब सी हो, ये जगह के नाम है, ठीक है। तो यहाँ 2 चीज़ समझे हमने। ऐसी नदियाँ जो पूरब से पश्चिम बहें तो वो क्या बनाएंगी? एस्चुरी। और जो पूरब से पश्चिम से पूरब बहें वो डेल्टा, ठीक है। तो सभी नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले तट के स्थान पर एक ऐसी आकृति बनाते हैं जिसे बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा, ठीक है। अब आते हैं हम भारत के पश्चिम से पूर्व में 3 नदियों में तट बसा हुआ है। तो पहली नदी है आपकी कृष्णा, दूसरी है महानदी और तीसरी है स्वर्णरेखा। पहली है कृष्णा नदी, कौन सी है? कृष्णा नदी। दूसरी है महानदी और तीसरी है स्वर्णरेखा, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा। आप अपने नक्शे में 3 ही लाइन बनाएं। एक यहाँ, जो लाइन आपकी आंध्र प्रदेश में जाके मिले ऐसे, और दूसरी लाइन बनेगी आपकी, पहली लाइन यहाँ बनाओ आंध्र प्रदेश में यहाँ पे, और दूसरी आंध्र प्रदेश में ही, और तीसरी बनेगी उड़ीसा के पास, ठीक है। जो उड़ीसा है यहाँ पे स्वर्ण रेखा है। तो अब देखिए, हम नीचे से चलेंगे। पहला तट कहाँ तक है बेटा? मार्कर दूसरा लाओ। यहाँ नहीं है मार्कर, वहाँ से लाना पड़ेगा। तीनों नदियाँ बना ली। पहली नदी यहाँ से निकाल कर आंध्र प्रदेश पे लेके आओ, दूसरी भी आंध्र प्रदेश पे कृष्णा और महानदी, और स्वर्ण रेखा नदी आएगी आपकी उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में, ठीक है ना। तीसरी बनाओ उड़ीसा देखो कहाँ पे? जेरा उड़ीसा, भुवनेश्वर। देखा ढक्कन लगा खाली। अब देखो पूरब का पहला तट आएगा, ध्यान रखिए। भारत के सबसे दक्षिण में पड़ता है यहाँ पर एक शहर, क्या नाम है उसका? सबसे लास्ट में भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा राज्य है, वो है शहर?
जिसका पुराना नाम है केप कैमरिन। कन्याकुमारी, क्या नाम है? तो कन्याकुमारी से लेकर और जहाँ तक कृष्णा नदी का एरिया है इसको कहेंगे हम मालाबार तट। वो मालाबार नहीं, क्या नाम? हाँ मालाबार ये हो गया। इसका नाम है कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। ठीक है, पहला। पूरब में 3 ही तट हैं। पहला कोरोमंडल, कृष्णा नदी के मुहाने तक। कहाँ तक? जहाँ पे कृष्णा नदी गिर रही थी। अगला है कृष्णा नदी से लेके उड़ीसा तक। कृष्णा नदी से लेके महानदी गिर रही थी, ये वाला हिस्सा, ये कहलाएगा उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। ठीक है, कृष्णा नदी से महानदी के मुहाने तक उत्तरी सरकार, और महानदी से लेके स्वर्ण रेखा नदी तक उत्कल तट। कौन सा? कौन सा? उत्कल उड़ीसा का ही पुराना नाम है बच्चों। उड़ीसा का प्राचीन नाम उत्कल है। तो जो तट उड़ीसा के पास है वो कहलाएगा उत्कल तट। कौन सा कहलाएगा? उत्कल तट। ठीक है, देखो कन्याकुमारी के 3 नाम है, ध्यान रखिएगा। पहला नाम कन्याकुमारी का है कन्याकुमारी, दूसरा नाम है केप कैमरिन, और तीसरा नाम है कुमारी अंतरीप। क्या नाम है? ये तीनों नाम ध्यान रखिएगा। कन्याकुमारी इज द लास्ट प्लेस ऑफ आवर इंडिया। हमारे भारत का अंतिम स्थान है। उसके बाद पानी ही पानी है। इसके बाद देखो यहाँ पे ये हिंद महासागर है, यहाँ पे पाक जलडमरू आ जाता है, जल संधि। ठीक है, और रिपीट करेंगे हम। पहला जो काठियावाड़ तट था गुजरात में कच्छ से शुरू होता है। कहाँ से होता है? कच्छ। कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है, हम बता चुके हैं। कच्छ से लेकर दमन तक पहला तट हो गया। अब रिपीट करेंगे, ठीक है? यहाँ एक चीज बताने को रहेगी। देखो मैंने 3 पहाड़ी बताई थी, तो मैं पूछ लूँ मैं, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। वेरी गुड। कौन सी है? देखो अनाईमुड़ी यहाँ पाई जाती है, यहाँ पे। तो अनाईमुड़ी की ऊंचाई लिख लो आप। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। 2695 मीटर। ठीक है, अब पश्चिम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? पश्चिमी घाट की कौन सी? और पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की यहाँ पे श्रृंखला है और इसकी ऊंचाई लिख लीजिए। इसकी ऊंचाई लिखिए महेंद्रगिरी की 1500 मीटर। और लास्ट में मैं अब एक बच्चे से पूछना चाहूँगा कि प्रश्न पढ़ाएगा तुम करेगा विष्णु। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ मिलती हैं वहाँ कौन सी पर्वत श्रृंखला है? पर्वतम पहुँच जाओ, पर्वतों में, इसमें नहीं। हाँ, कौन सी पर्वत श्रृंखला है कृष्णकांत? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं जहाँ मिलती हैं वहाँ कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और उसका सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे कि दूसरे के बोल के बोलते रहोगे? कौन सी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। वेरी गुड। तो यहाँ पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलता है, यहाँ डोडा बेटा है। और डोडा बेटा की ऊंचाई है, डोडा बेटा की ऊंचाई लिखो 2637।
2637 मीटर। तीनों पहाड़ियों की ऊंचाई बता दी हमने, ठीक है। अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी और डोडा बेटा। अब रिपीट करेंगे, फिर मैं उसके बाद रिकॉल करूंगा। पश्चिम के तट हो गए, पूरब के तट हो गए। चलो चलते हैं हम अब। कच्छ से लेके दमन तक, कटियावाड़ नहीं काठियावाड़। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कच्छ से लेकर दमन तक कौन सा? दमन से लेकर गोवा तक कौन सा? कौन सा? कौन सा? गोवा से लेकर मैंगलोर तक। देखो कर्नाटक में जो है तो स्थान पूछ ले अगर तो ये बताएंगे मैंगलोर। कहाँ तक? बेंगलोर अलग शहर है, मैंगलोर अलग है, दोनों को मिला मत देना, ठीक है। तो गोवा से मैंगलोर तक कौन सा है? कौन सा? या तो कर्नाटक बोलो या केंद्र तट, एक बोलो। कौन सा है? अब कर्नाटक से केरल तक कौन सा? कौन सा? तो ये हो गए हमारे पश्चिमी तटीय, पश्चिम के तटीय मैदान। क्या हुए? अब आ जाएं। पूरब दिशा में 3 नदियां डेल्टा बनाती हैं और तीनों के स्थान अलग अलग बटे हुए हैं। उन्हीं नदियों के स्थानों को हम उनके तटीय मैदान कहते हैं। तो पहला आता है कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी तक। कौन सा है? कौन सा? कौन सा? कहाँ से है? कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक। कहाँ तक? कृष्णा नदी से महानदी तक कौन सा है? कौन सा? कौन सा? महानदी से स्वर्णरेखा नदी तक कौन सा? उत्कल किसका पुराना नाम है? उड़ीसा का। कन्याकुमारी के 3 नाम? कैप कैमरन और कुमारी अंतरीप, ठीक है। एक बात और समझ लो बच्चों, भारत का जो उत्तरतम बिंदु है सबसे ऊपर वो है जम्मू कश्मीर लद्दाख, और भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। यहाँ से आगे जमीन नहीं है, वहाँ लिखा रहता है नो लैंड, यानी जमीन नहीं है, स्टेशन खत्म, उसके बाद पानी ही पानी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे अच्छे से। ये पहाड़ियाँ 3 जो है अनाईमुड़ी, हम पुराना रिकॉल कर लें। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कौन सी? कौन से पहाड़ पर है? कौन से पे? कौन से पे? हाँ, नीलगिरी की पहाड़ी कब बनती है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलता है वो क्या बनेगा? कौन सी? कौन सी? सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? किनका बेटा? डोडा बेटा, ठीक है, डोडा बेटा। अच्छा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची कौन सी? ऊंचाई डोडा बेटा की ऊंचाई अनाईमुड़ी की, ठीक है, क्लियर है। बहुत गर्मी पड़ रही है और हमने पिछले वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आज एक और पूछते हैं। कुछ बच्चों ने जवाब दिया था, बहुत अच्छा लगा सुन के कि पसीना गर्मी में क्यों आता है और पसीना बरसात में क्यों नहीं सूखता है। हमने अपना गला थका लिया है। तो आज का प्रश्न ये है प्रिय विद्यार्थियों और जो भी शिक्षक भाई बहन इससे जुड़े हों उनके लिए, धूप में कितने रंग होते हैं? जो धूप बाहर चमक रही है उसमें कितने रंग होते हैं? ठीक है, मैं आपके जवाब की उम्मीद करूंगा कि आप
यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाके जवाब देंगे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसलिए हमें लगता है कि आपने वीडियो अंत तक देखी है। अगर आप जवाब दे पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने वीडियो पूरी देखी है। आप वीडियो पूरी देखेंगे तभी हमारी मेहनत सफल होगी और हमारे बच्चे परिषदीय स्कूलों के बच्चे नए आयाम स्थापित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा मिल लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।